तो हेलो जय लोग एंड वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो ऑफ आर्क सर्वाइवल इवॉल्व आर्क मोबाइल। तो स्टार्टिंग में लाइट कर देते हैं और लैग भी होगा। तो खैर इसको छोड़ो। और लास्ट टाइम हम लोगों ने की थी मेगाथेरियम को टाइम किया था, जो कि यहाँ पे पड़े हैं, और साथ में ब्रीड भी किया था। तो ये छोटा सा है यहाँ पे। और आज हम लोगों ने इनको वैसे तीनों को बैठा देते हैं जब तक वो बड़ा नहीं होता। तो आज हम लोग करेंगे हमारे मेंढक मतलब कि बिल्ज़बूफू को टेम और ब्रीड। क्योंकि ये एम्फीबियन है तो इनका ब्रीडिंग का मेथड थोड़ा डिफरेंट है बाकी डाइनो से, मगर टेमिंग नॉर्मल होगी। और मेरे पास यहाँ पे दो ईरी बिल्ज़बूफू के इम्प्लांट्स हैं, इनको रिवाइव करेंगे। और ये यूज़ करते हैं ये स्कॉर्पियन का केबल यूज़ करते हैं। इनको पोनोमो स्कॉर्पियो किस तरह कहते हैं। तो ये केबल बनाने के लिए आपको सबसे पहले तो एक इनका एग चाहिए होता है स्कॉर्पियन का, और साथ में कुक्ड प्राइम मीट जर्की चाहिए होती है। ये भी एक ले लेता हूँ। और साथ में आपको चाहिए होता है लॉन्ग ग्रास, जो कि यहाँ पे मेरे पास पड़ा हुआ है फार्म में। ये यहाँ पे है। तो ये दो तीन ले लेता हूँ, स्पॉइल भी हो सकते हैं, चार ही हो गए जिनसे कोई बात नहीं। और साथ में आपको मेजोबेरीज फाइबर और वाटर चाहिए होता है। एक तो मेरा लेवल अब बड़ा स्लोली हो रहा है, मुझे इंडस्ट्रियल कुकर मिल जाए ना तो सारे एग्स का एक ही साथ ही बना लूँ। तो इसमें पानी डालते हैं और फिर ये कुक हो जाएगा। तो यस, बाकी इनका टॉर्पो ज़्यादा हाई नहीं होता, 3000 तक ही होता है। और मेरे ये रेक्स बड़ा हो गया, तो इसका और हम लोग अपने डायर वोल्फ का डैमेज भी आज टेस्ट करेंगे किसका ज़्यादा है। हमारे मेट बूस्टेड 100% इम्प्रिंटेड टेस्ट का, या फिर पैक बूस्टेड और मेट बूस्टेड नॉन इम्प्रिंटेड डायर वोल्फ का। वैसे डायर वोल्फ का लेवल अप हो गया है बहुत, तो फेयर तो नहीं है मगर फिर भी चलेगा। और केबल यहाँ पे आ गए हैं, तो यस अभी जाते हैं और फिर उसको टेम करते हैं। इसके अलावा आई थिंक और कुछ चाहिए तो नहीं होता। ओके, तो यहाँ पर रिवाइव प्लेटफॉर्म में डाल देते हैं और फिर एक को रिवाइव कर देते हैं। एक एक करके इनको टेम करेंगे। और यहाँ पे हमारे पास आ गया पहला। और ये भी न्यूट्रल होते हैं आई थिंक, ये भी आपको तब तक अटैक नहीं करते जब तक आप नहीं करते, मगर ये टॉर्पो डील करती हैं। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। दो दो एरो मारने के बाद उसे नॉक तो हो जाना चाहिए। और हाँ, नॉक हो गए, नो प्रॉब्लम एट ऑल। और मेरे पास स्मूथिंग माम नहीं है। तौर पर काम तो बहुत स्लोली हो रहा है। तो मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताता हूँ, अगर सिंगल प्लेयर में है तो इम्प्लांट निकालें। इसके साथ डायनोज गायब नहीं होते। अगर आप नॉर्मली खेल रहे हैं तो रेंडर डिस्टेंस से बाहर जाने के बाद डायनोज डिसअपीयर हो जाते हैं। अगर आपके पास उनका इम्प्लांट है तो फिर नहीं होंगे। मैं ट्राई तो करूँगा कि इसको बिल्कुल ही अनकट रखूँ, सारा का सारा इसी तरह नॉर्मल हो। मैं यहाँ से जाऊँ और वापस जाके स्मूथिंग बाम लेकर वापस आऊँ, क्योंकि ये काफ़ी दूर है और इतनी देर में ये इतने डिस्टेंस पे यूजली गायब हो जाते हैं टेमिंग वाइल्ड डाइनोस। तो यहाँ पे दो हम ले लेते हैं स्मूथिंग बाम, और इम्प्लांट की वजह से वो गायब नहीं होंगे, क्योंकि गेम को पता है कि ये इम्प्लांट एक डाइनो का है और ये डाइनो अभी ज़िंदा है कहीं पे में, तो वो फिर उसका नोटिस रखता है। अगर आपके पास इम्प्लांट नहीं होता तो फिर ये नोटिस नहीं रखता और आपका टेम होने वाला डायनो चला जाता है। सर्वर्स में डिफरेंट होता है उसका मुझे नहीं पता, मगर सिंगल प्लेयर में ये चीज़ आपकी बहुत हेल्प कर देगी। और अभी हम वापस पहुंचने वाले हैं।
पीटी मेरा बहुत तेज़ है, इसका मैं मोस्टली पॉइंट भी स्पीड में डाल रहा हूँ, तो ये बहुत जल्दी पहुँचा देता है। और इसी के साथ हम लोग यहाँ पे पहुँच भी गए। अभी अंदर जाके देखते हैं और आप लोग देख सकेंगे कि किस तरह से हमारे बिल्ज़बूफो यहीं पे पड़े हुए हैं, मिस्टर या फिर मिस बिल्ज़बूफो। ओके, तो इसको हम स्मूथिंग बाम दे देते हैं और एक ही केबल में इसको टेम हो जाना चाहिए। तो यस, ये टेम हो गया एक ही केबल में। और मेरे ख्याल में तो मेरे पास इसका सेटल नहीं है, यस, वो वापस जाके मुझे भी आना पड़ेगा। तब तक मैं यहाँ पे दूसरे बिल्ज़बूफो को नॉक और टेम कर लेता हूँ और सेटल बना के मैं आप लोगों से मिलता हूँ सिर्फ 2 सेकंड के अंदर। ये भी टेम हो जाएगा तब तक। ओके, तो इसका मेरा डैमेज 401 है और इसका मेरा डैमेज, इसको सेटल भी बना लेते हैं, और 430, हाँ इसका मेरे डैमेज आता है। तो हम लोग मेल को यूज़ करेंगे और अभी आप लोगों को दिखाते हैं कि इनका यूज़ क्या होता है। सबसे पहले तो ये मेंढक हैं, यस, मतलब कि ये चलते नहीं है, ये जंप करते हैं, और उसके बाद जंप वाले बटन से ये और भी ज़्यादा ऊंची जंप करते हैं। ये इनकी दो चीज़ें हैं। और उसके बाद ये अटैक इनके ये दो हैं, एक ये वाला एक ये वाला। और इसके अलावा ये किसी भी तरफ आप देखते हैं ना तो उस तरफ ये घूम जाते हैं। बहुत सारे डायनो ये काम नहीं करते, और जो हमारे रेक्स और स्पाइनो जैसे डायनो हैं ये घूमने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा देते हैं या फिर बहुत ज़्यादा एरिया ले लेते हैं। तो इनका वो सिस्टम नहीं है, ये एक ही जगह पे घूम लेते हैं, मतलब कि ओमनी डायरेक्शनल मूवमेंट है। और पानी में ये अटैक नहीं करते एम्फेबियन होने के बावजूद। लाना तो इन पे, चलो खैर उसको छोड़ो। और इसका डैमेज काफ़ी अच्छा है, 50 प्लस जा रहा है। और अभी तो इसको लेवल अप वगैरह भी नहीं किया, और इसको लेवल अप करूँगा भी नहीं क्योंकि हमें इनको ब्रीड कराना है। फ़र्क नहीं पड़ता लेवल अप से, फिर भी शो शाह तो होना चाहिए, दिखावा तो पूरा होगा कि हमें पता चलता है। और इसी के साथ मैं जाता हूँ और कोई इंसेक्ट्स ढूंढते हैं, फिर उनको मारते हैं, और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि इनकी स्पेशल एबिलिटी क्या है। ओके, तो यहाँ पे मुझे एक स्कॉर्पियन मिल गया। ये भी एक इंसेक्ट है, कैरेटन देने वाला डायनो है, और सॉरी चिटन देने वाला डायनो है, मगर इससे आपको सीमेंटिंग पेस्ट नहीं मिलता। और इनको टेम करने के लिए जो एग लगा है वो तो वापस ले लूँ। तो यस, इसमें भी आप देख सकते हैं और इसमें भी आप देख सकते हैं कुछ नहीं था। मगर ये जो बग्स हैं इनको मारने के बाद सीमेंटिंग पेस्ट मिलते हैं, और हर एक से 8 मिलता है सीमेंटिंग पेस्ट, जो कि काफ़ी डिसेंट है। मगर अगर आप सिंगल प्लेयर खेल रहे हैं तो आपके लिए बेस्ट चीज़ होगी, क्या बोलते हैं उनको, बीवर डैम्स। यस, वो बेस्ट हो जाएगा सिंगल प्लेयर के लिए। मल्टीप्लेयर में मुश्किल होती है तो उसमें ये काम आ सकता है, मगर सिंगल प्लेयर के लिए आप बीवर डैम लूटें, बेस्ट है ये। यहाँ पे एक ही इनके होड़ से मुझे मिल गए, या फिर कह लो एक ही ग्रुप से मुझे 40 तक मिल गए, ये काफ़ी अच्छा है। और ये इतने कमज़ोर भी नहीं है, 200 लेवल के थे फिर भी 170 के सेबरटूथ को मार सकते हैं। तो ये मतलब वीक भी नहीं है, और मीट भी हार्वेस्ट कर सकते हैं। आई थिंक जो बेरी हार्वेस्ट नहीं करते, बाकी तो उसकी ठीक है। और 210 के भी सेबरटूथ को ये ले लेंगे। तो ये वीक भी नहीं है कि वीक डायनो समझ के इस पर बैठ जाएं और फिर कुछ कर नहीं पाएंगे, ये सिस्टम भी नहीं है। तो अब वापस जाते हैं और इनकी ब्रीडिंग कराते हैं। ओके, तो वापस आ गए हैं और मैंने उनको रिकॉल करा दिए, और मैं यहाँ पे क्वीन को पहना देता हूँ सैडल, सॉरी क्वीन का सैडल इस बेबी को पहना देता हूँ, इम्प्रिंटेड ड्रेस को। और इसको ले जाते हैं और फिर साथ में लेके आते हैं मिल को भी। 2517 डैमेज हो रहा है इसका, मतलब कि शो के लिए हो रहा है। डायनोस पे अक्सर होती है रिडक्शन होती है हाइट की वजह से।
तो अब मेट बूस्ट आ गया। अब इसका डैमेज 4 6 से ज़्यादा बढ़ गया, 4600 से। तो मेट बूस्ट के साथ ऑलमोस्ट डैमेज डबल हो जाता है। और ये भी आ गए हैं, और इसी के साथ मेरे दोनों फ्रॉग यहाँ पे आ गए। इनकी अभी ब्रीडिंग कराते हैं। और साथ में मैं अपने अगर इलीगल डायर वुल्फ ले आऊँ जिनमें मेट बूस्ट और पैक बूस्ट होते हैं, तो इनका डैमेज इससे ज़्यादा ही था। आई थिंक 7,000 के करीब था। यस, मगर ये हैवीली वो है लेवल अप है। रेक्स लेवल अप बिल्कुल भी नहीं है, अभी वो बड़ी हुई है, इसमें एक लेवल भी नहीं गया। तो ये देखें 5000 तो ये अभी कर रहे सिर्फ आई थिंक मेड बूस्ट के साथ। अब ये पैक बूस्ट आ गए, ये देखो 750 प्लस। और इसका 5000 तो इसका ही जा रहा है, जिसको नाम वो है, क्या नाम है, बल्कि मिड बूस्ट तो है मगर वो इतना लेवल अप नहीं है। ये देखो 5000 तक ऑलमोस्ट ये भी जा रही है, 47 जितना रेक्स का था। मगर ये इस पे तो पैक बूस्ट भी है और ये 100% इम्प्रिंटेड भी है। तो वुल्फ मेरे ख्याल में लेवल अप ज़्यादा है, तभी वो रेक्स से बेटर जा रहे हैं, वरना रेक्स बेटर है। मगर हाँ, यहाँ पे ये जो बात आ जाती है ना कि रेक्स ज़्यादा मीट गैदर करते हैं और वुल्फ ज़्यादा हाइड गैदर करते हैं। तो रेक्स की मुझे ख्याल में मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इनको क्रोनोकुल कर दूंगा, क्योंकि मीट तो वैसे भी बिल्कुल अनलिमिटेड सा हो रखा होता है, बस ये एक बार हील हो जाए। तो डायर वुल्फ को इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि वो ज़्यादा हाइट ये देते हैं, और रेक्स से ज़्यादा मतलब कि वो एजाइल होते हैं और ज़्यादा जल्दी मूव कर लेते हैं और इजी टू मनूवर भी हैं। तो अभी हम लोग करते हैं इनकी ब्रीडिंग बेल्ज़ेबूफो की। तो ये बेसिकली इनको पानी में होना चाहिए, मतलब कि ये पानी में तैर रहे हों। ये अभी पानी में हैं तो यहाँ पे नहीं होगा, बस इनको तैरना होगा। तो मैं इनके लिए कुछ बना के आप लोगों से मिलता हूँ सिर्फ 2 सेकंड के अंदर। एक मतलब कि ट्रैप बनाते हैं पानी के अंदर, इसमें ये सबमर्ज हों मगर कहीं निकल ना सके। ओके, तो यहाँ पे मैंने एक ट्रैप बना दिया। पहले तो मैंने 2x2 का बनाया था मगर उसमें ये ब्रीड नहीं कर सकते थे, तो आप लोग ये बनाएं 1x2 का, मतलब कि एक साइड में 1 और दो साइड में 2। और ये डायनासोर गेट से मतलब के अंदर जा सकते हैं, नॉर्मल गेट से अंदर नहीं जा सकते, तो आपको एंट्री इसी तरह बनानी पड़ेगी। तो अब यहाँ पे ये समर्च हैं मगर ये कहीं जा नहीं सकते, वो बेस्ट हो जाएगा। अब इनको इनेबल वॉन्डरिंग कर देते हैं और यहीं पे भी ब्रीड करेंगे। आप इनको मतलब कि स्टॉप विसल वाला काम भी कर सकते हैं, मगर जब आप राइड करते हैं तब ये ब्रीड नहीं करते। और यहाँ पे मतलब कि क्योंकि ये सब मर्च हैं, पानी के अंदर हैं, तो इनको मतलब कि डील करना भी मुश्किल हो जाता है इनके साथ। तो ये सभी ये करेंगे ब्रीड, और मैं आप लोगों से मिलता हूँ, ये ब्रीड कर लेंगे। और ब्रीड करने के बाद एक ज़रूरी चीज़ ये है कि आप एग इनका ना उठाएं। यस, ये चीज़ आपने बिल्कुल नहीं भूलनी कि एग नहीं उठाना। ओके जाइन लोग, वैसे शायद मेरे आर्क में ये ग्लिच है या फिर ये ओवरऑल है कि अगर डायनोज अपना वॉन्डरिंग वाली मतलब कि मूवमेंट पूरी नहीं कर सकते तो वो जगह से नहीं हिलते। तो ये आई थिंक 6 हाँ, ये ऑलमोस्ट 6 घंटे में दोबारा से ब्रीड कर सकती है फीमेल। तो याद रखना कि यहाँ पे एग को हाथ नहीं लगाना, एग खुद हैच करेगा। मैं इसको यहाँ पे साइड में ला खड़ा कर देता हूँ और दूसरे को भी ले आता हूँ। और आप साथ में ले आए ये ऑक्सीजन टैंक या फिर डाइविंग चेस्ट प्लेट वाला जो भी है, ये लें। यहाँ पे ये हैच हो रहा है पानी में, किसी भी जगह पे किसी भी टेम्परेचर में पानी में ही छोड़ें तो ये हैच हो जाएगा। अगर पानी से बाहर निकालेंगे तो ये मतलब कि आई थिंक ये फ़ौरन डिस्ट्रॉय हो जाता है। मैं उसके साथ एक्सपेरिमेंट नहीं करूँगा, मैं नहीं चाहता कि ये डिस्ट्रॉय हो जाए और मुझे 6 घंटे ज़ाया करने पड़े ऐसे ही। तो यस, ये अभी के लिए हो रहा है।
इंक्यूबेट, और मैं आप लोगों से मिलता हूँ आधे घंटे में जब ये इंक्यूबेट हो जाएगा। ओके, तो फाइनली ये ऑलमोस्ट हैच होने वाला है। एक तो आप लोगों के मज़े हैं, आप लोग फ़ौरन देख ले तो क्या होने वाला है, मुझे तो वेट करना पड़ता है। इसकी नेबरिंग वनरिंग बंद कर देता हूँ और इसको इम्प्रिंट नहीं करेंगे क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। सिंगल प्लेयर में खेल रहा हूँ और क्या बोलते हैं उसको, मुझे बीवर डैम से सीमेंटिंग पेस्ट मिल जाता है, तो इसको मैं ऐसी तरह ले आता हूँ बाहर। और हाँ, अभी ये फ़िश की तरह बिहेव करेगा, मतलब फ़िश बोलें तो शार्क्स और दूसरी चीज़ें जो आप टेम कर सकते हैं, एंगलर फिश वगैरह। ये पानी से बाहर नहीं आएगा अगर आप इसको निकालने की कोशिश करें। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं इसको थोड़ा थोड़ा फूड अभी दे रहा हूँ, 14 से ये बहुत ज़्यादा चल जाएगा। तो अगर मैं इसको वहाँ पे लेके जाऊँ बेस की तरफ और इसका फॉलोइंग डिस्टेंस लो है, तो ये मेरे पीछे पीछे ही आएगा। है छोटा तो पता नहीं चलेगा, एक तो बारिश भी हो रही है और पानी में जाके ये देखेगा कहाँ पे है। एक तो छोटा है, गायब भी हो जाएगा और कोई सिस्टम भी नहीं है जिससे पता चल सके ये कहाँ पे होगा। मगर फॉलोइंग पे है तो पीछे पीछे तो आ जाएगा कहीं ना कहीं से। ओके ओके, ये यहाँ पे साथ में है। तो यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं कि ये किस तरह दिखता है। और अगर मैं यहाँ पे आऊँ पानी के बाहर, तो ये मुझे फॉलो करते हुए बाहर नहीं आ रहा, क्योंकि ये नहीं आ सकता। अगर आप रिकॉल करते हैं या फिर कोई इस तरह का काम करते हैं तो ये इसको जब बेबी होता है तब ये ना करें। अगर रिकॉल हो गया ये बाहर आके मर जाएगा और हो सकता है हो ही ना। तो लोएस्ट में मैं डालता हूँ और आपको दिखा देता हूँ कि ये नहीं आ सकता। ये हम लोग आ गए पानी के बाहर और सामने कहाँ पे है वो। लोएस्ट में तो बेसिकली बिल्कुल बंदे के अंदर ही घुसते हैं ना, तभी मैंने इसको लोएस्ट पे रखे। तो वहाँ पे वो फीमेल खड़ी है। अच्छा, इसका लेवल भी हाई है 9 पेरेंट्स से, तो बस चल जाएगा। तो इसको भी मैं यहाँ पे ले आता हूँ और देखें कि यहाँ पे ये मेरे पीछे पीछे आएगी, ये वाली मेंढक। यस, तो यहाँ पे मैं इसको लगा खड़ा कर देता हूँ। ये पानी से बाहर इसको नहीं निकालना, कुछ भी हो जाए बेबी मर जाता है। और ये मीट खाते हैं तो आप मीट की इन्वेंट्री में बात नहीं वही अच्छा होगा। वैसे मेरा बेस पानी के बिल्कुल साथ है, तो यहाँ पे हो सकता है आपका बेस अगर पानी से दूर है तो फिर मुश्किल होगी आप लोगों को। ओके, तो ये यहाँ पे आ गए। तो यस, आज के लिए इतना ही। आपसे मिलते हैं इसी तरह की एक और नई वीडियो के अंदर। तब तक के लिए गुड बाय। आज इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है, मगर आप लोगों के लिए सब कुछ कट कटा के मिल जाते तो आपको तो लगेगा कि वीडियो छोटी आ रही है और मज़ा नहीं आ रहा। तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो, बंदे को पैसे लगाए फिर वीडियो भी अच्छी बनेगी। तो यस, आज के लिए इतनी। आपसे मिलते हैं इस तरह की एक और नई वीडियो के अंदर। तब तक के लिए गुड बाय। और मेगाथेरियम या फिर रेक्स हो गए या फिर हमारे हो गए बिलज़बूब हो, इनके लिए नाम आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर से डाल देना, मैं इनको ज़रूर से दूंगा।